And I wish that I had nothing all wrong. And I wish all wrong. And I wish that I hadn't done it all wrong. And I wish that I would have written you a song. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर गुड। सो हर महीने के शुरू में कुछ गोल्स सेट कर लेना एक बहुत ही अच्छी आदत है। ये गोल्स आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड और ट्रैक पे रखने के लिए बहुत कारआमद साबित होते हैं। तो मैंने अपनी एक बहुत ही पक्की आदत बनाई हुई है कि मैं महीने के शुरू में जर्नलिंग करती हूँ। जो उस महीने के गोल्स होते हैं, जो मेरी विशेस होती हैं, वो सारी मैं उसके ऊपर लिख देती हूँ। इसके अलावा जो जो काम मुझे करने होते हैं, घर के काम या जो ग्रोसरीज मुझे करनी होती हैं, वो भी सारा कुछ मैं उसमें लिख देती हूँ। ये छोटे छोटे मंथली गोल्स और इंटेंशनल चेंजेस आपकी लाइफ के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं और आपको ऑर्गेनाइज रखती हैं। तो इस महीने का यही मेरा सबसे पहला गोल है कि मैं अपने आप को ऑर्गेनाइज रखूँगी और जितना हो सकता है मैं अपने आप को एक्टिव रखूँगी इन टर्म्स ऑफ माई हाउस, इन टर्म्स ऑफ माई यूट्यूब एज वेल। तो उसके लिए हेल्थ के ऊपर फोकस करना मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ सही रहेगी, आपकी बोन्स सही रहेंगी, तो आपकी लाइफ के अंदर बाकी सारी चीज़ें भी बिल्कुल ठीक रहेंगी। तो मैंने यहाँ पे मल्टीविटामिन्स शुरू करनी है और मल्टीविटामिन्स के साथ साथ मैंने कुछ थोड़ा बहुत योगा भी स्टार्ट किया है। और मेरी इस महीने की इंटेंशन ये है कि मैं अपनी बॉडी को मूव करूँगी, अपनी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ रखूँगी। अगर मैं कोई और एक्सरसाइजेस नहीं भी कर पा रही तो एटलीस्ट स्ट्रेचिंग लाजमी करूँगी, ताकि मैं ऑन टॉप ऑफ माई हेल्थ गेम रहूँ, क्योंकि आई हैव माई होम एज वेल एज़ माई हस्बैंड टू टेक केयर ऑफ़। सो ऑब्वियसली इफ़ आई टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ फर्स्ट, तभी मैं इन दोनों का ख्याल रख पाऊँगी। उसके बाद ही बारी आ जाती है फूड रीस्टॉकिंग की। अब फूड रीस्टॉकिंग के अंदर मेरा गोल ये है कि मैं हेल्दी ईटिंग को प्रायोरिटाइज़ करूँगी। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर होगा मेरा। सो ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे लगा के ग्रोसरी यहाँ पे हो गई हमारी डन। और उसके बाद फिर मैंने वापसी पे कुछ फ्लावर्स भी ख़रीद लिए थे, क्योंकि मुझे अपने रूम के अंदर या अपनी स्पेस के अंदर फ्रेश फ्लावर्स बहुत पसंद हैं। तो सबसे पहले घर आते साथ जो है मैंने अपनी जो वास है उसके अंदर से पुराने फूल निकाले और वास को वॉश किया। इसके अंदर मैंने शुगर ऐड की 2 से 3 चम्मच और इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर जो अपनी फ़्रेश फ्लावर्स जो मैं लेके आई हूँ वो मैं ऐड कर दूँगी। इससे ये होगा कि मेरे जो फ्लावर्स हैं उनकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी, थोड़े से फ्रेश रहेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा देर फ्रेश रहेंगे। सो यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग कर रही हूँ। इससे जो आपकी स्पेस है वो ब्राइटन अप हो जाती है। मैं हमेशा रेड कलर के फ्लावर्स लेके आती हूँ, लेकिन इस बार जो है वो मैं पिंक कलर के रोज़ेज़ लेके आई हूँ। इसके अंदर खुशबू तो नहीं होती, लेकिन ये आपकी स्पेस को बहुत ही एक वाइब्रेंट और पर्सनलाइज सा टच दे देते हैं। सो यहाँ पे मैं अपना वाज प्लेस कर रही हूँ अपने ड्रेसिंग के ऊपर, ताकि ये मुझे नज़र आते रहें और मेरा मूड इनको देख के फ्रेश रहे। सो उसके बाद बारी आ जाती है जनाब जो फ्रूट्स मैं लेके आई हूँ उनको वापस उनकी जगहों पर रखने की। तो यहाँ पे मैं माशाल्लाह से काफ़ी सारे फ्रूट्स लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा गोल ये है कि मैं डेली जो है वो फ्रूट सैलड बनाया करूँगी। इसके बाद जो बाकी ग्रोसरी है उसमें दाइम ने मेरी हेल्प की टू पुट एवरीथिंग अवे। सो यहाँ पे मैं जो रीस्टॉकिंग है लाइक जो स्पाइसेस वगैरह हैं उनकी रीस्टॉकिंग कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स लेके आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि वो भी मैं बॉक्सेस के अंदर डाल के रख दूँ, क्योंकि मंचिंग वगैरह का दिल चाहता है सर्दियों में स्पेशली। तो ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो सामने पड़े हुए हों तो ज़रा इजी रहता है। अगर एक हैंडफुल आप डेली ड्राई फ्रूट्स भी खा लो तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्दी है, बहुत एनर्जेटिक आप रहते हो सर्दियों में स्पेशली। तो यहाँ पे जो है वो मैं वॉलनट्स जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट हैं उसकी स्टॉकिंग कर लूँगी। और उनको ऐसे ही मैं रैंडम जार्स के अंदर जो है ना मैं चीज़ें डाल के मैंने रख ली, क्योंकि जार्स आपको पता है हम लोग देसी हैं, तो हम लोग जो है वो जो चीज़ें लाइक खाली हो जाती हैं उसको हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते। सो यहाँ पे मैं कुछ सॉसेस और जो कुछ स्प्रेड्स वगैरह लेके आई थी तो वो भी मैं उनकी जगहों पे वापस रख दूँगी। और एक मैं देसी घी लेके आई थी, ये वाला मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो देसी घी भी मेरा ये इंटेंशन है टू इंक्लूड मोर देसी घी इनटू माय डाइट एंड लेस रिफाइंड ऑयल, या जो ऑयल जो हम डेली यूज़ करते हैं वो कम से कम यूज़ करूँ। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्नैकिंग की चीज़ें हैं तो उनको भी निकाल के मैं डिफरेंट जगहों पर रख दूँगी, क्योंकि घर पर कोई आया गया हो तो चीज़ें पड़ी हुई हो तो बहुत आसानी हो जाती
जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास ये बहुत ही मज़ेदार डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं, दे आर सुपर 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 डिलीशियस। तो यहाँ पे मेरे पास ये ग्लास जार था, मैंने इसके अंदर जो है वो खोल के डाल दिए। ये वाले डाइजेस्टिव बिस्किट्स जो है ना ये पाकिस्तान में आराम से मिल जाते हैं, लेकिन ये चॉकलेट कोटेड जो है ये पाकिस्तान में आई थिंक अवेलेबल नहीं है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट दीज आर सुपर डिलिशियस। और इसके अलावा इसके अंदर जो मैं ये चॉकलेट बर्बन कुकीज़ हैं ये भी मैं इसी के अंदर डाल दूँगी। और ये वैसे जार के अंदर पड़ी हुई ना कुकीज़, चॉकलेट कुकीज़ बहुत मज़े की लगती हैं, देखने में बहुत प्यारी लग रही होती हैं। सो ये मेरा जार हो गया है तैयार। और ये इतना कोई अपीलिंग लग रहा था ना, बहुत ही कोई प्यारा लग रहा था, ऐसे लग रहा था पता नहीं इसके अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है। सो आई एम थिंकिंग टू ब्रिंग मोर जार्स फॉर सम कुकीज़। अच्छा, यहाँ पे ये रिट्स सॉल्टेड क्रैकर्स हैं, इनको यहाँ पे एक टोकरी पड़ी होती है स्नैकिंग के लिए, उसके अंदर जाके मैंने ये रख दिए हैं। उसके बाद ये बारी आ जाती है रूम रीसेट की। सारे कलारे शलारे मैं उठा लूँगी, मुझे बेडशीट चेंज करनी है। इसके अलावा मैं सारे कॉर्नर्स, नुक्स एंड क्रैनीज़ को अच्छे तरीके से डीप क्लीन करूँगी। शीशे वगैरह जो है वो मैं सारे अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी, क्योंकि रोज़ की रोज़ सफाई तो होती है, डस्टिंग भी होती है, लेकिन ये है कि डीप क्लीनिंग जो है वो 15 दिन में एक मरतबा या महीने में एक मरतबा करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बेडशीट जो है वो मैंने उतार दी है, और शीट जो है वो मैं यूजुअली ये होता है कि हफ्ते में एक मरतबा चेंज कर लेती होती हूँ। मुझे एक वीक हुआ तो नहीं था, लेकिन स्टिल वो जो एक फ्रेश शीट्स वाली फीलिंग होती है ना, वो मेरा दिल चाह रहा था एंजॉय करने का। सो मैंने शीट्स जो है ना उसको चेंज कर दिया, ये वाली मैंने रिमूव कर दी है, दूसरी वाली जो है मैं बचा दूँगी इसके ऊपर। अच्छा, बेड शीट चेंज करते हुए मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, मुझे ऑलमोस्ट कोई 15 से 20 मिनट तो लगते ही हैं इसकी सेटिंग करते हुए, इसको अच्छे तरीके से टक इन करते हुए। लेकिन ये होता है कि अगर दिन में एक मरतबा आपने बहुत अच्छे तरीके से शीट बिछाई हुई हो तो वो काफ़ी टाइम चल जाता है। 15-20 मिनट लगाने के बाद फाइनली बेड मेरा बन गया है, और अब बाकी के रूम की बारी आ जाती है। यहाँ पे शीशे वगैरह मैंने अपने रूम के, इसके अलावा घर में जितने भी शीशे थे वो सारे मैंने जो है वो साफ़ कर लिए थे। ये ग्लास क्लीनर की मदद से इससे बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। प्लस ये है कि जहाँ जहाँ पे मुझे मेरा हाथ जा रहा था, जहाँ जहाँ पे मुझे डस्ट फील हो रही थी, वो मैंने सारा कुछ क्लीन अप कर दिया। मैंने ये तरीके से सारा कुछ साफ़ करने के बाद अब फाइनली बारी आ जाती है वैक्यूम की। तो मैं अपना टाइम लेती हूँ हमेशा वैक्यूम में, और मैं बहुत तसल्ली से जो है वो ठहर ठहर के मैं वैक्यूम कर रही थी। सो वैक्यूम का ये होता है कि मैं दूसरे से तीसरे दिन लाजमी कर लेती हूँ। उससे ये है कि कारपेट जो है वो साफ़ भी रहता है। ऐसे देखने में कारपेट बिल्कुल भी गंदा नहीं लग रहा होता, लेकिन जब आप वैक्यूम करते हो तो जितना गंद उसमें से निकल रहा होता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि ये निकल कहाँ से रहा है, ये देखने से तो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था। लेट मी शो यू कि कितना यहाँ से गंद निकला है। और अभी मैं वैक्यूम को भी जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो क्लीन अप कर लूँगी। इसकी सारी डस्ट वगैरह जो है ये मैं फेंक दूँगी, और वैक्यूम क्लीनर को भी मैं एक वाइप से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। सारी साफ़ सफाइयाँ करने के बाद मैं अच्छे तरीके से अपने हाथों पे वॉश कर लूँगी। अच्छा, जब भी मैं सफाई कर रही होती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं हाथों के ऊपर ग्लव्स पहन के फिर ही सारी डस्टिंग वगैरह वाले काम करूँ, अदरवाइज़ नेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। डस्ट जब अंदर चली जाती है तो फिर बिल्कुल निकलने का नाम नहीं लेती। इस वजह से मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ग्लव्स पहन के फिर जो है वो कोई काम करूँ। उसके बाद मैंने अपने हाथों को अच्छे से क्लीन अप कर लिया, मॉइस्चराइज़ कर लिया। अच्छा, इस महीने का क्योंकि मैंने गोल सेट किया है टू इंक्लूड मोर फ्रूट्स, तो मैं एक एक फ्रूट सारे लेके आई हूँ और इनकी फ्रूट चाट बनाऊँगी या फ्रूट सैलड, जो भी आप कहना चाहो। सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करके, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा लीमू ऐड कर दूँगी, और ऊपर से जो है वो थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दूँगी ताकि फ्रूट्स जो हैं वो काले ना हो जाएँ। सर्दियों के अंदर ये बहुत रिफ्रेशिंग लगता है, बहुत मज़े का लगता है। चाहे यहाँ पे क्योंकि मैंने लाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, तो जब मैं अनार छील रही थी तो मेरी शर्ट के ऊपर सारा जो है वो अनार के स्टेन्स लगे, एंड आई हैड टू वॉश इट राइट अवे।
खैर यहाँ पे मेरी फ्रूट सैलड हो गई है तैयार और इसको मैं अच्छे तरीके से कर दूँगी मिक्स और फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। अपनी लिस्ट में से ऑलमोस्ट सारे काम करने के बाद जो है वो मैं आराम से बैठ के अपनी फ्रूट चाट एंजॉय कर रही थी और उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं और मुझे शावर लेना था और इसके अलावा मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई गोल्स टू बी मोर पंक्चुअल इन माई डेली प्रेयर्स, कि मैं अपनी प्रेयर्स को जो है वो मिस ना करूँ। और जब भी हम नमाज़ पढ़ने बैठते हैं तो द देसी अर्ज टू फोल्ड द कॉर्नर, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे अगर आप फोल्ड नहीं करोगे तो शैतान आके नमाज़ पढ़ लेगा। दैट इज़ वेरी फ़नी बट ये कहते हैं इस तरह। तो हाँ, अपनी नमाज़ों के अंदर रेगुलर होना भी मेरा एक बहुत बड़ा गोल है। इसके साथ साथ ना मैंने बाकी के घर की भी डीप क्लीनिंग की थी और किचन की भी डीप क्लीनिंग मैंने कुछ खुद की थी और कुछ मैंने करवाई थी। ऐसे देखते देखते दिन पूरा ख़त्म हो गया और रात के टाइम पे मेरा दिल चाह रहा था कि मैं थोड़ी बहुत स्किन केयर कर लूँ, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो एक्ट अप कर रही है थोड़ा बहुत। सो मैंने ये टी ट्री फेशियल वॉश लिया है और इससे मैं अपनी स्किन को थोड़ा बहुत मसाज कर लूँगी। मसाज इसलिए भी करना ज़रूरी है क्योंकि मेरे मुंह के ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई है इस काम शाम करने के बाद। तो जब आप इस तरह वाला कोई काम करें तो एटलीस्ट शावर ज़रूर लें। क्लिनजिंग करने के बाद भी मुझे सुकून नहीं आया, तो फिर मैंने सोचा कि मैं शावर ही ले लेती हूँ। उसके बाद फिर आप बहुत अच्छा फ़ील करते हो, लाइट फ़ील करते हो, रिलैक्स्ड फ़ील करते हो, अच्छे से मॉइस्चराइज होके, और अपने बेड पे बैठने का मज़ा ही कुछ और है। सो सारे काम हो गए और स्किन केयर भी हो गई। सो दिस वाज माय मंथली रीसेट रूटीन। आई होप यू गाइज फाउंड इट यूजफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।